दो कहानियां सुनाएंगे आपको। पहली वाली वो कहानी है जब नरेंद्र मोदी ने लल्लन सिंह को राष्ट्रपति जी के नॉमिनेशन वाले कार्यक्रम में कहा था कि लल्लन जी यहां बैठिए, और उसके बाद इस बात की सुर्खियां बनाई गई थी कि लल्लन सिंह का ओहदा अब केंद्र की राजनीति में बढ़ जाएगा और नरेंद्र मोदी लल्लन सिंह को तवज्जो देने लगे हैं। और यह पहली कहानी थी। दूसरी कहानी है पूर्णिया के रंगभूमि में जब अमित शाह कल भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक नया नेता आया है, लल्लन सिंह। मतलब ये कि जिस आदमी को प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले लल्लन बाबू यहां आकर बैठने को कहा था, उसी लल्लन बाबू को अमित शाह ने रंगभूमि से कहा कि नया नेता आया है लल्लन सिंह। और उसके बाद लल्लन सिंह ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। लल्लन सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिर अमित शाह ने ऐसा कैसे कह दिया। लल्लन सिंह ने ट्वीट किया कि माननीय जुमलेबाज गृह मंत्री अमित शाह जी, जब आप 10 वर्ष के थे तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। उन्होंने कहा कि मेरा छात्र जीवन जो था वो आंदोलनरत था और 1974 में छात्र जीवन में मैंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। पता नहीं आपका राजनीतिक जीवन किस संघर्ष से शुरू हुआ था। आप समझिएगा इस बात को। एक वक्त जब भाजपा और जदयू साथ साथ हुआ करते थे तो इसी लल्लन सिंह को प्रधानमंत्री मोदी पूछते थे, कहते थे कि लल्लन बाबू यहां आकर बैठिए। और वही लल्लन सिंह जब आज भाजपा से अलग हो चुके हैं, उनकी पार्टी अलग हो चुकी है, तो अमित शाह कहते हैं कि एक नया नेता आया है लल्लन सिंह। आप समझिएगा। लल्लन सिंह ने इसका बिफिटिंग रिप्लाई दिया है, जवाब दिया है बहुत शानदार सा। उन्होंने कहा है कि देखिए अमित शाह जी, जब आप 10 साल के थे तब से हम राजनीति कर रहे हैं और हम छात्र जीवन से ही राजनीति कर रहे हैं और हमारा संघर्ष जो था वो उस वक्त ही शुरू हुआ था। और उसके बाद लल्लन सिंह ने अमित शाह से यह भी पूछ लिया कि आपका राजनीति कौन से संघर्ष से शुरू हुआ था, कृपया करके हमको बताइए। आप समझिएगा इस बात को। लल्लन सिंह पर अमित शाह ने टिप्पणी की थी और उसके बाद लल्लन सिंह एकदम गजब का बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए पूर्णिया में कहां सा एयरपोर्ट बन गया है, जरा अमित शाह जी हमको बता दें। अमित शाह जी की गलती से जुबान से निकल गया था कि देखिए हमने यहाँ पर एयरपोर्ट बनवा दिया, और उसके बाद राजद वाले भी इस बात को लेकर मजा ले रहे थे और अब लल्लन सिंह ने भी उसका मजा ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लल्लन सिंह ने कह दिया उनको साफ साफ कि प्रिय जुमलेबाज गृह मंत्री अमित शाह जी, आप जब 10 साल के थे तब से हम राजनीति में सक्रिय हैं और मेरा छात्र जीवन ही शुरू हुआ राजनीति से, और उस वक्त हम आंदोलन करके आगे बढ़े हैं। और उसके बाद लल्लन बाबू ने अमित शाह से पूछा है कि आपका राजनीति कौन से संघर्ष से शुरू हुआ है, कृपया करके हमको बता दीजिए। इतना सब हो जाने के बाद देखिए लल्लन सिंह अब एकदम इस बात को लेकर क्लियर हो चुके हैं कि वो अमित शाह के बारे में बिल्कुल बोलते रहेंगे। अगर अमित शाह या भाजपा खुलकर लल्लन सिंह का विरोध करेगी तो बिल्कुल वो भी बोलेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि देखिए जदयू और भाजपा जब से अलग हुए हैं तब से लगातार कटाक्ष का दौर जारी है। अमित शाह जब पूर्णिया के रंगभूमि में बोल रहे थे तो वो नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ रहे थे। नीतीश बाबू धोखेबाज है, नीतीश बाबू ने जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया, नीतीश बाबू ने आरजेडी को धोखा दिया, नीतीश बाबू ने हमको भी धोखा दिया। लगातार अमित शाह उनको बोले जा रहे थे। अब नीतीश कुमार को लेकर तो वो कोई बहुत कड़ा टिप्पणी नहीं कर सकते थे, लेकिन लल्लन सिंह को लेकर उन्होंने बहुत कड़ा टिप्पणी कर दिया। उन्होंने कहा कि लल्लन सिंह नए नए नेता हैं और उसके बाद जो हुआ वो तो हमने आपको बता दिया। मिला जुलाकर भाजपा और जदयू की राहें जब से जुदा हुई हैं तब से एकदम ऐसा कड़वाहट आया है उन लोग के बोलचाल की भाषा में, भाषण देते वक्त या फिर उन लोग को संबोधित करते वक्त, कि आप समझ नहीं सकते हैं। वैसे भी राजनीति में ऐसा होता ही है, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने लल्लन सिंह को कटाक्ष किया, लल्लन सिंह ने भी अमित शाह पर कटाक्ष कर दिया। और अब इस बात को लेकर कोई भी गुंजाइश नहीं है कि भाजपा और जदयू में कभी मिलन हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भाजपा और जदयू कभी एक साथ रहे। बाकी जो इस खबर पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।